अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपने बच्चों में, अपने ख़ानदान में अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो दोस्तों, आज हम गुड़ के बारे में जानेंगे कि गुड़ के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं और ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बात यह है कि गुड़ जो है वो एक ज़बरदस्त चीज़ है और गुड़ जनूबी एशिया का मकबूल मीठा है। कई बीमारियों का कुदरती इलाज भी है। पाकिस्तान में गन्ने के रस को पकाकर बनाया जाता है, लेकिन कई दूसरे मुल्कों में ये पाम, खोपरे और खजूर के रस से भी बनाया जाता है। मगर पाकिस्तान के गुड़ के मुकाबले का कोई गुड़ नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में गुड़ से बनी हुई चाय भी लोग बड़े शौक़ से पीते हैं। देहाती इलाकों में बच्चों को टॉफ़ियों की जगह गुड़ भी दिया जाता है। इससे नज़ला ज़ुकाम में भी आराम मिलता है। इससे फौलाद की कमी भी दूर होती है। निज़ाम हाज़मा की भी इस्लाह होती है। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ खा लें तो खाना फ़ौरन हज़म भी हो जाता है और इससे खून साफ़ करने की भी इसमें ताकत है। बुखार, दमा और बलगम के मरीज़ों के लिए भी गुड़ में फ़ायदा होता है। तो ये तो हो गए हैं गुड़ के मुख्तसर फ़वाइद। बाकी और तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने मुख्तसर बताए हैं आपको। तो चलिए देखते हैं कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना, इसका गन्ने का रस निकाला जाता है और फिर उसको एक बड़े से कढ़ा में डालकर पकाया जाता है। और ये आपके सामने है वो कढ़ा जिसमें पकाया जाता है। इसके नीचे आग जलाई जाती है। ये पक पक के जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाता है तो इसको जो है ना दूसरे टब में निकाल लेते हैं, जो इसके साथ ही रखा हुआ है। आपको आगे चल के दिखा दूँगा। थोड़ा सा आगे चलिए, वीडियो देखते रहें, आखिर तक इस वीडियो को देखें। और जो है ना सबसे आखिर में चल के मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ बताने वाला हूँ, वो आपने नहीं भूलनी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये देख रहे हैं कि आपके सामने है ये सारा इन्होंने जो है ना तैयार किया हुआ शीरा गुड़ का, ये निकाल लिया है एक छोटे से टब में। अब इसको मुकम्मल करेंगे। जब ये निकाल लिया है तो अब इसको हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। साथ साथ ठंडा भी हो रहा है और मिक्स भी हो रहा है। तो दोस्तों, इसका गुड़ का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें इसकी बनी हुई चाय बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ज़बरदस्त चाय होती है। ख़ास तौर पर चाय के शौकीन हज़रात जो चाय पीते हैं और शौक़ से पीते हैं, जैसे कि मैं ख़ुद हूँ, मैं भी बहुत शौक़ से चाय पीता हूँ। और इसमें अगर जो है ना गुड़ से बनी हुई चाय हो तो उसकी क्या ही बात है। तो ये देख रहे हैं डलियाँ, ये ऐसे बनी जाती हैं, हाथ से बनाई जाती हैं, ये कोई मशीन से तैयार नहीं होती। ख़ास तौर पर शहरों में रहने वाले हमारे दोस्त अहबाब, हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले जितने भी हैं, वो इसको देखें कि ये कोई मशीन से तैयार नहीं होती, बल्कि ये हाथ से तैयार होती है। ये इसको मिक्स कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा और साथ साथ ठंडा भी हो जाएगा। ये उतना ठंडा करते हैं कि नरम भी हो और जो है ना हाथ को भी ना चिपके। इतना सख्त भी ना हो जाए कि डली ना बन सके और इतना नरम भी ना हो कि हाथ को चिपक जाए। तो ये देखें, ये इन्होंने ठंडा कर लिया। अब इसको ये बराबर जो है ना उसमें फैला रहे। जब पूरा फैला देंगे इसको तो फिर उसके बाद इसकी डलियाँ बनाना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि गुड़ जो है, अगर आप जो है ना जितना भी आपने चाहे हैवी खाना खाया हो और उसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा गुड़ की डली खा लें तो ये आपके निज़ाम हाज़मा की भी इस्लाह कर देता है, कब्ज़ नहीं होने देता। इसके साथ ही जो है ना खाना भी जल्दी हज़म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे चल के देखते हैं कि गुड़ की डलियाँ कैसे बना रहे हैं। ये देखें, इसको इन्होंने फैला दिया मुकम्मल करके। अब ये जो है ना हाथ से जो है ना वो लकड़ी की खुरपी से थोड़ा थोड़ा उठा के हाथ पे रखते हैं और हाथ पे थोड़ी देर रख के जो है ना इसको साथ ही वो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।